अब ये लेटेस्ट केस मुख्तार अंसारी का है, जिसके बारे में समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उनको जेल में जहर दे के मार दिया। मरना तो था ही। माफिया और बाहुबलियों को लेकर यूपी के सीएम कितने क्लियर है वो तो आप उनके बयान से ही समझ गए होंगे कि जो अपराधी हैं, जो लोगों को डराते धमकाते हैं, वो आखिर कब तक बचेगा। एक न एक दिन उसका अंत तो तय ही है। अब मुख्तार अंसारी की तो मौत हो चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि अब अगली बारी किसकी है। कौन है सियासत के चादर तले छिपा उत्तर प्रदेश का नया बाहुबली जो सिस्टम के खिलाफ है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा। पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। भाषण देने वाला यह शख्स माफिया बाहुबली मुख्तार अंसारी का बड़ा बेटा अब्बास अंसारी है, जिसे अपने पिता की परछाई कहते हैं लोग। मुख्तार अंसारी जेल में रहते हुए जेलर के माथे पर पिस्तौल सटा देता था, तो उसका बेटा अब्बास भी कोई कम नहीं है। कभी वो खुले मन से कहता है कि हाँ मैं बाहुबली हूं, तो कभी वो पुलिस प्रशासन से हिसाब किताब करने की बात करता है। हालांकि जब अब्बास ये सब खुलेआम कर रहा था, तब उसके अब्बाजान जेल में ही सही पर जिंदा थे। लेकिन पिता के मौत के बाद अब्बास अंसारी का वो हाल हो गया है कि जमानत मिलने के बाद भी वो जेल से बाहर नहीं आ पा रहा है। तो कभी उसे अपने पिता के तरह ही खुद के जान को खतरा लगता है। इसलिए आइए आज क्राइम कनेक्ट पर जानते हैं कहानी मुख्तार अंसारी के जुर्म और सियासत के वारिस की, कि आखिर मुख्तार अंसारी के बाद क्या है उनके बेटों का हाल। माफिया यूपी के अंदर मिट्टी में मिल चुका है और आगे माफिया को पनपने नहीं देंगे। 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा। पहले हिसाब किताब होगा। उत्तर प्रदेश के आपराधिक और राजनीतिक इतिहास में नामचीन मुख्तार अंसारी का कद और दबदबा जितना बड़ा था, उतनी ही बड़ी विरासत उनके बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के हिस्से में आई है। उनके लिए पिता की छवि सिर्फ एक इंसान की नहीं थी, बल्कि राजनीति और अपराध की दुनिया में एक अलग पहचान थी। मुख्तार के दोनों बेटे अब्बास और उमर इस विरासत में जी रहे हैं, लेकिन इस विरासत में सिर्फ सत्ता की ताकत नहीं, बल्कि मुख्तार अंसारी से जुड़े तमाम विवाद और कानूनी मुश्किलें भी हैं, जिसका वो सामना कर रहे हैं, उन्हें करना पड़ रहा है। तो आइए सबसे पहले थोड़ा सा अब्बास अंसारी के बारे में जानते हैं, जिसे पिता की परछाई कहा जाता है। तो आखिर अब्बास अंसारी में मुख्तार अंसारी कितना है, उसे ठीक से समझते हैं। तो देखिए, अब्बास अंसारी का जन्म भी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुआ था। ये वो वक्त था जब मुख्तार ने चर्चित अपहरण कांड को अंजाम दिया था। हालांकि तमाम अपराध के बाद भी मुख्तार और अब्बास अंसारी ने अपने बच्चे के पढ़ाई लिखाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब्बास ने सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि खेल कूद में भी खूब दिलचस्पी दिखाई। और जिस तरह मुख्तार अंसारी राइफल चलाने में माहिर था, उसी तरह अब्बास ने भी पिता की तरह निशानेबाजी को ही अपना जुनून में बदल दिया, लेकिन किसी की जान लेने के लिए नहीं। शुरुआती दौर में तो वो एक बाहुबली का बेटा होने के बाद भी अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर अब्बास जो है वो राष्ट्रीय स्तर के शूटर के रूप में भारत को रिप्रेजेंट किया करता था, और एक शूटर के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। एक आप समझ लीजिए कि जैसे आप देखते हैं ना कि अभिनव बिंद्रा शूटिंग के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम था, कुछ वैसे ही अब्बास अंसारी का भी एक तरह से समझिए तो दुनिया चल रहा था कि वो आगे चल के बहुत बड़ा शूटर बनेगा, इंडिया के लिए खेलेगा। पर कहते हैं ना, अच्छा हो या बुरा, विरासत किसी का पीछा नहीं छोड़ता। अब्बास एक नेशनल लेवल का शूटर होने के बावजूद भी पॉलिटिक्स में एंट्री मार ही देता है। वो 2016 में बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर लेता है और 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में घोसी सीट से चुनाव भी लड़ा। हालांकि जीत हासिल नहीं हुई। फिर अब्बास ने राजनीति के मैदान में अपनी किस्मत आजमाते हुए अपनी नई पहचान बनानी चाहिए
और अपने पिता के नाम और विरासत को आगे बढ़ाने की शुरुआत उसने यहीं से की। फिर 2022 में SBSP के उम्मीदवार के रूप में मऊ विधानसभा सीट से चुनाव में अब्बास अंसारी उतरता है और जीत भी हासिल कर लेता है। ये वही सीट थी जिसे पहले उनके पिता मुख्तार अंसारी ने लंबे समय तक अपने कब्जे में रखा था। ये वही चुनाव भी था जब अब्बास ने खुले मन से चुनाव जीतने के बाद पुलिस प्रशासन का हिसाब किताब करने की जो धमकी दी थी। न सिर्फ धमकी दी थी बल्कि इस चुनाव के दौरान पिता की धमक वाली बाहुबल अब्बास अंसारी में भी देखने को मिला, जब अब्बास ने बिना किसी परमिशन के राजा रामपुरा से लेकर भरूकापुरा तक रोड शो निकाला था। अब देखिए, अब्बास अंसारी पिता की विरासत संभाल बाहुबल दिखाते हुए चुनाव तो जीत गया, लेकिन राज्य में सरकार उसके समर्थन वाली नहीं बनी। फिर अब्बास के खिलाफ जो भी मामले दर्ज थे, जिसे दबाया जा रहा था, उसमें कार्रवाई होनी शुरू हो गई। अब्बास के खिलाफ कई कानूनी मामले दर्ज हुए, जिसमें मेनली जो है मनी लॉन्ड्रिंग और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप शामिल थे। अब्बास के जेल में रहने के दौरान ही जेल के अंदर ही मुख्तार अंसारी यानी उनके अब्बा जान की मौत हो गई और कई सवाल उठे कि उन्हें जहर दे दिया गया जेल के अंदर, जिस वजह से उनकी मौत हुई। हालांकि ये सभी बस आरोप ही साबित हो सके। पिता के यूं अचानक मौत के बाद अब्बास अंसारी को भी अपने जान की फिक्र सताने लगी कि कहीं उसे भी जेल के अंदर कोई मार ना दे। उसने कोर्ट में इस बात का जिक्र भी किया कि उसके जान को खतरा है। हालांकि अब्बास पर दर्ज कई मामलों में उसे जमानत मिल गई। अक्टूबर 2024 में ही इसी साल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से उसे जमानत मिल गई, लेकिन फिर भी बाहुबली का ये बेटा, जो खुद को खुले मन से बाहुबली कहता है, अब्बास अंसारी, वो जेल से बाहर नहीं आ सका क्योंकि गैंगस्टर एक्ट के तहत उन पर बाकी मामले अभी भी चल रहे हैं, जिसमें वो हिरासत में है, जेल के अंदर है। उन मामलों में जेल से वसूली रैकेट चलाना, लोगों को डराना धमकाना, लोगों के जमीनों पर कब्जा करने जैसे अपराध का आरोप शामिल है। यानी ठीक वैसे ही आरोप जो कभी मुख्तार अंसारी की पहचान होती थी। अब मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास की कहानी तो आप समझ ही गए। अब बात करते हैं मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी की। तो उमर के बारे में उसके पढ़ाई लिखाई से जुड़ी जो जानकारी है वो ज़्यादा नहीं मिलती है, लेकिन राजनीति में अपनी जो एक तरह से सक्रियता है वो सब दिखा रहा है। उमर अंसारी भी अपने पिता के विरासत को वो बड़े भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ा रहा है। उमर अपने भाई के मुकाबले राजनीति में कम दिखता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए गाजीपुर उपचुनाव में प्रचार करते हुए वो देखा गया, जिससे ये साफ होता है कि राजनीति में उसकी रुचि और भागीदारी भी जो है वो जारी है। आने वाले समय में वो भी हो सकता है कि कहीं से अपने भाई के तरह वो भी विधायक बन जाए। वैसे ये भी बात किसी से छुपी नहीं है कि उमर अंसारी के ऊपर भी कानून की तलवार जो है लटकी हुई है। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान सिर्फ अब्बास पर ही नहीं बल्कि उमर पर भी सांप्रदायिकता फैलाने और सिविल सर्वेंट्स को उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करने के बीच रुकावट पैदा करने का आरोप लगा था। हालांकि उमर को मई 2024 में ही सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई थी। तो आज की तारीख में छोटा भाई बाहर है और बड़ा भाई जेल में है, और जब तक इनके वालिद माफिया मुख्तार अंसारी जिंदा थे तब तक तो बेटे बेखौफ थे, लेकिन पिता के मौत के बाद उनका हाल बेहाल है। वैसे तो इनके चाचा अफजाल अंसारी भी सांसद है, वो भी मुख्तार अंसारी के मौत के बाद ऑन कैमरा सिविल सर्वेंट से भिड़ते हुए नजर आए थे, लेकिन ये भी साफ है कि मुख्तार अंसारी के मौत ने उनके परिवार के अपराध के जाल की कमर तोड़ दी है। खुद मुख्तार अंसारी की बेगम भी अभी फरार चल रही है, जिसकी तलाश यूपी पुलिस को है। बाकी आपको क्या लगता है वो भी कमेंट में जरूर बताइए। इस कहानी को लाइक कीजिए, साथ ही साथ इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स आपको लिस्ट में दिख रहे होंगे, आप उसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी मैं पंचम प्रकाश अपनी क्राइम की कहानी के साथ यूं ही आपसे मिलता रहूँगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।